So now we'll start chapter 1, real numbers, exercise 1.3, right? So 1.3 के कुछ क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास कुछ जो प्रॉपर्टी है उसको हमको ध्यान रखना होता है. Prove that root 5 is a irrational number. I think you have already studied in 9th class. Root 5 is a irrational number, right? But how to prove? With theorem. Okay? So कुछ डायलॉग आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, जो कि 101% आपको हर क्वेश्चन में इस टाइप के आपको लर्न करना होता है. कैसा? कुछ हमको लेट करके चलना पड़ता है. जैसे मैंने लिखा है लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. रूट 5 क्या है? एक रेशनल नंबर है. दैट रूट 5 कैन बी एक्सप्रेस, जब रेशनल नंबर होगा तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं? एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन q, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में. और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू 0 मींस b डज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर को-प्राइम. को-प्राइम मींस एचसीएफ जो भी दो नंबर होते हैं उनका एचसीएफ 1 होता है, वो को-प्राइम नंबर कहलाते हैं. आपको पता होना चाहिए. देन नाउ सो लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर. सो रूट 5 किसके इक्वल है? हमने रेशनल नंबर. रेशनल नंबर क्या माना है? a अपॉन b, राइट? अब हमको दिख रहा है कि रूट 5 कैसे हटेगा, तो हम क्या करें? बोथ साइड स्क्वायरिंग. तो हमने बोथ साइड स्क्वायर कर दी. तो यहाँ पे लिख दीजिए बोथ साइड स्क्वायर. स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग. सो रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b होल स्क्वायर. देन रूट 5 मीन्स 5 एंड a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, राइट? इस टाइप से हो सकता है. और नाउ वी कैन राइट b स्क्वायर 5 इक्वल टू a, राइट? सो और इस टाइप से लिख सकते हैं हम a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर. ऐसा भी राइट कर सकते हैं. क्लियर? एंड सो 5 को हम इससे डिवाइड कर सकते हैं, राइट? a स्क्वायर देन सो 5 डिवाइड a स्क्वायर, है ना? कर सकते हैं हम यहाँ. तो हम लिख सकते हैं ना, एक हमारा थ्योरम था 1.3 बुक में. वो क्या था कि देखो हम 5 को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं. तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड a स्क्वायर. 5 को डिवाइड कर सकते हैं, है ना? यहाँ ला सकते हैं स्क्वायर. तो क्या होगा? देयरफॉर 5 डिवाइड a को भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट? वो देन ये तो हमारी प्रॉपर्टी है. देन अब हमने क्या किया? जब हमने इसको डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा हमारा? अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो भी नंबर हमें फाइंड करना है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5c. देखो a एंड b हम ले चुके थे. तो a इक्वल टू, अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? जब 5 डिवाइडेड a स्क्वायर देन 5 डिवाइड a, है ना? 5 से हम जब a स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं तो 5 a को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं. तब हम क्या लिखेंगे? a इक्वल टू 5c. a b हम एलिमेंट्स ले चुके थे. देन इसकी जगह हम क्या लेंगे? 5c. देन नाउ पुट हियर a means 5c whole square equal to 5c. a equal to 5c and this is 5b, right? Then so square 5 means 25, c square equal to 5b square, right? Then now divide 25 c square upon 5 equal to b square. Cut 5 get 25. Then b square equal to 5c square. This is equation number 1 and this is equation number 2. This is
इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसमें भी हम वही थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पे हमने किया था 5 डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 डिवाइड b स्क्वायर, देन आल्सो 5 डिवाइड b, राइट। सो थ्योरम 1.3 से, है ना। देन 1 and 2 से, अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, बट हमने क्या था, माना था कि a और b क्या है? कोप्राइम, जिनका की कॉमन फैक्टर 1 होता है वही कोप्राइम कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 5 आ रहा है। मतलब क्या हो गया? बाय कॉन्ट्राडिक्शन हमारा एज्यूम्पशन क्या है? रॉन्ग हो रहा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से, 1 and 2 से रूट 5 ओवर 1 and 2 से बाय कॉन्ट्राडिक्शन। देखो 1 and 2 से कॉन्ट्राडिक्शन में क्या हो गया? मतलब विरोधाभास हो रहा है। 1 and 2 से जबकि होना क्या, कोप्राइम क्या होता है? कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन इनमें क्या आ रहा है? कॉमन फैक्टर दोनों में 5 आ रहा है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्शन अवर रूट 5 is a irrational by contradiction root 5 is a irrational। ओके, सीधा सीधा लिख दीजिए बाय कॉन्ट्राडिक्शन है वाला विरोधाभास से हमें क्या पता चला कि रूट 5 क्या है? इरेशनल, जबकि हम लेके क्या चले थे? रेशनल। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप से हमको इसके और भी क्वेश्चन करना है, मैं और भी आपको क्लियर करा दूंगा। और बस ये इतना इतना थ्योरी आपको जरूर याद रखना है, इसी थ्योरी से आपका पूरा काम होना है। ओके माय डियर, ओके, नाउ विल मीट नेक्स्ट क्वेश्चन।